अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बैज ने कहा कि अधिवेशन में न्याय के रास्ते पर चलने का ड्राफ्टिंग कमेटी ने फैसला लिया है। संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। संविधान की रक्षा करने का माध्यम कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस में सक्रिय युवा नेताओं को मौका दिया जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी ने तय किया कि इस समय न्याय पथ के रास्ते पर चलेगी कांग्रेस। देश में 75 साल आजादी के बाद से आज ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और बांट डालो की नीति और संविधान को कुटाराघात पहुंचाने की इन कुत्सित प्रयासों से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि न्याय पथ और संघर्ष, इन 2 रास्तों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में कांग्रेस लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर कदम उठाने को तैयार है। पार्टी के अंदर जो समय दे सके और पार्टी के अंदर युवाओं को ज्यादा मौका मिल सके और जो पार्टी को समय दे सके और काम कर सके, उनको मौका मिलना चाहिए। स्पष्ट रूप से इस अधिवेशन में उन्होंने कहा है। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है और कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को चिट्ठी लिखा कि सीबीआई का जांच, सीबीआई ईडी से जांच करना चाहिए। और मैं भी इस बात को लगातार कहते आया हूं कि भारतमाला प्रोजेक्ट को ईडी या फिर सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। आखिर सरकार ईडी और सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? आखिर सरकार किसको बचाना चाह रही है? आखिर सरकार का मंशा क्या है? कहीं ना कहीं सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस में कहीं ना कहीं शामिल है। इसलिए चोर के दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है। केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले जो पत्र आया था उसमें राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। और मेरे ख्याल से कल या परसों मुख्यमंत्री का जवाब भी आया कि इस तरह का कोई वार्ता के लिए बात ही नहीं हुई है। फिर राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों में ही विरोधाभासी है, दोनों के बयानों में। फिर आखिर सही कौन बोल रहा है? गृह मंत्री विजय शर्मा जी सही बोल रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं? तो दोनों को इस पे स्पष्ट करना चाहिए।